थाना भिकी में कत्ल के इंतहाई लर्ज़ाखेज वाक़े ने हर किसी का दिल दहला दिया। 5 बच्चों की मां अपनी बीवी को शौहर ने छुरियों से बेदर्दी से क्यों मार दिया और अब क्या कहता है, जानिए इस वीडियो से हौलनाक वाक़े की कहानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना शेखुपुरा भिक्की में मुकदमा दर्ज हुआ है कि 5 बच्चों की मां को उसके बच्चों के सामने छुरियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। कातिल कोई गैर नहीं, अपना शौहर है। क्या कहानी है, मुल्जिम और पुलिस से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद अशरफ। कितनी उम्र है जी 42 के साल है। शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को 25 के साल तकरीबन हो गए। 5 बच्चे हैं। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। 25 साल शादी को गुजरे और 5 बच्चे हैं, कैसे गुजरेगे 25 साल? 25 ਸਾਲ ਬਸ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਬਾ ਦੜਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਾਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਕਿਧਰੇ ਸੌਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਭੁੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੀਚਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਹਾ ਪਕਾ ਦੇ, ਤੰਦੂਰੀ ਤਾਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸੇਫ ਲਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਰੀ ਕੱਢੀ ਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਵਗਾਈ ਸੂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ। जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे वो कौन था? ਉਹ ਜੀ ਪਾਰਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਸਵੀਰ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। मना नहीं किया तुमने जब पहले पता चला? ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, मैंने पूछा है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਏ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ मोबाइल ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ भी हो जाए तो मेरे को प्रूफ ना जाए। सालों से पैसों का क्या लेन देन था? उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि तुमने उनके पैसे देने थे, तुमसे वो पैसों का मुतालबा कर रहे थे। कोई पैसे का मुतालबा नहीं। जो तुम्हारे ऊपर FIR है उसको पढ़ा है? नहीं जी मैं अनपढ़ा, ना मैंने FIR का पता है। किसी के साथ उसके ताल्लुकात थे तो उसका इलाज ये था कि आप उसको फारिग कर देते अगर आपस में आप लोगों की नहीं बनती थी। कत्ल करना क्या मकसद है? इतना उसने मौका ही नहीं ना दिया। उसने अब मुझे कत्ल करने का इरादा रखा सी, उन्हें अंदर छुरी लिया के रखी सी। एक ही दिन में ताल्लुकात तो नहीं बन गए ना? नहीं जी एक दिन नहीं, मैं लाहौर रहिंदा सी। कितनी पुरानी गल है ताल्लुकात वाली? ताल्लुकात जी 3 महीने दे विच ही ताल्लुकात बन गए। जिस दिन झगड़ा हुआ बकौल तुम्हारे कि उसने तुम्हें छुरियां मारी हैं, आप ये कहते हो कि मैंने छुरियां नहीं मारी हैं। FIR ये कहती है कि तुमने छुरियां मारी हैं। जी मैनू छुरियां पहले छुरी ਉਹਨੇ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ मैं छुरी ਉਹਦੇ को खोई। मौके पे मर गई थी या हॉस्पिटल लेकर गए थे? मौके पे मरी है जी। क्यों? मैं आपको कैसे पता है? जी मैं कोल से घर ही है गया, मेरी बच्चियां भी घर ने। फिर तुम छुप क्यों गए थे? नहीं किधरे भी नहीं छुपया, मैं उत्ते ही बैठा सी। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲਾ ਸੀ। अच्छा
ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਖੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ठीक है जी। एसएचओ साहब क्या कहते हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है इस केस की, उनसे बात करते हैं। शहबाज नजमी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि एसएचओ भिक्की की जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। फिरोज़ वटुआ का ये वाकया है। जी 15 की कॉल आई थी हमें कि खामद ने अपनी बीवी को जो है ना कत्ल कर दिया है। जब मैं मौके पे पहुंचा हूँ अपनी नफरी लेके, तो देखा है कि एक ख़ातून जो है उसको छुरियों के साथ बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। तो उसकी बेटियां उधर मौजूद थीं। औरत जो है जो कत्ल हुई है वो 5 बच्चों की वालदा थी, तकरीबन 45 साल उम्र थी उसकी। एक बेटे की उसकी शादी हो चुकी है। तो हमने जाके चेक किया, देखा है तो एक कमरे में छुपा हुआ उसका खामद हमें मिल गया। उसी घर में जी, साथ उनकी एक हवेली थी, उसमें छुपा हुआ था, लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसको पकड़ के मैंने पूछा कि क्या हुआ है। उसके कपड़ों के ऊपर ना खून लगा हुआ था, कि क्यों इसको अपनी बीवी को कत्ल किया है। तो कहने लगा कि मेरी बीवी जो है ये घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और ये बदकिरदार थी, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया है। छुरियों के साथ जो है ना उसने बड़ी सफाकी के साथ और ज़ालमाना तरीके के साथ उसको कत्ल किया हुआ था। उसको मैंने गिरफ़्तार कर लिया और FIR दे दी है। मुद्दई जो है वो उस खातून का भाई बना है। तो इसको इंशाल्लाह हम पूरा कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, इसको सज़ा दिलवाएँगे। शहबाज नजमी, ये बताइएगा कि वजह अनाज शक व शुबहात हैं या फिर कोई पैसों का लेन देन है? जी, ये जिसने कत्ल की है ये काम शाम कोई नहीं करता है। तो उसका जो साला है, जो मुद्दई बना है इस केस का, वो कहता है कि मैं अपनी बहन को पैसे देता था खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, और इसके अलावा जब उसने अपने बेटे की शादी की है तो अपने बहनोई को 8 लाख रुपए दिए थे उस शादी के लिए। तो वो तकाजा करती थी कि मेरे भाई के पैसे वापस करो, तो इस वजह से इसने इसको कत्ल कर दिया। ठीक है, इस कत्ल के ऐनी शाहिदीन में कौन है? बेटियां हैं उसकी? उसकी बेटियां हैं, और वो जो असल में इसकी एक और बहन साथ वाले घर में उसकी शादी हुई है। मकतूला की? मकतूला की बहन की शादी भी साथ वाले घर में हुई है। तो वहाँ पे ये इसका मकतूला का 2 भाई जो है ना, मकतूला के 2 भाई उधर मौजूद थे। ठीक है। तो जब उसकी चीखों पुकार और शोर की आवाज़ सुनी है तो वो पहुँचे, उन्होंने खुद देखा इसको छुरियाँ मारते हुए। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हॉस्पिटल लेकर गए या घर में ही डेथ हो गई थी? जी नहीं, उधर ही डेथ हो चुकी थी। काफ़ी उसको वार किए थे, पेट में, गले पे काफ़ी ज़्यादा वार किए हुए थे छुरी के। तो उसी जगह पे वो ब्लीडिंग ओवर होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। थैंक यू जी। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।